श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। राजा परीक्षित भगवान सुखदेव से प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान तो स्वतंत्र है, गुणमयी माया से परे हैं, तो किस तरह से लीला करते हैं, और साक्षी रूप में हैं तो लीला मात्र सब छोड़ करके उदासीन कैसे बन जाते हैं। परीक्षित कह रहे हैं कि इन सब का उत्तर मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, कारण कि आप इस विषय में स्वयंभू ब्रह्म समान प्रमाण हो। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा के अनुसार सुनी सुनाई बातों का अनुष्ठान करते हैं, गाते हैं। आप मेरी भूख प्यास की चिंता मत करो। न मुझे भूख लगी न प्यास लगी है। हाँ, ब्राह्मण बालक के श्राप से मैं थोड़ा चिंतित जरूर हूँ, लेकिन किसी में दम नहीं है कि आपकी कथा चलती रहे तो मेरी मौत मेरे पास पटक जाए। सिर्फ मैं ये कथा सुनना चाहता हूँ, और वो भी आपके मुख से। परीक्षित बता रहे हैं, मुझे मृत्यु का डर नहीं है। ये तो 100% सत्य है कि मृत्यु मेरे पास आएगी, तो मुझे जरा सा भी डर नहीं है। तो बता रहे हैं कि कहना चाह रहे हैं कि मुझे मृत्यु का भय नहीं है, सिर्फ जो भगवान की कथा चल रही है उसी में मेरा मन लगा हुआ है। मेरा सांस तब तक चलेगा जब तक आपकी कथा चलती रहेगी। जैसे ही आप कथा का विराम होगा, वैसे मैं जानता हूँ कि मौत मुझे आलिंगन करेगी। सूत जी कह रहे हैं, परीक्षित का प्रश्न अत्यंत सुंदर था। कथा भाव को देख करके सुखदेव जी राजी हो गए, और राजा ने जितना प्रश्न किया सबका उत्तर देना शुरू कर दिया। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जैसे स्वप्न में मनुष्य अनेक प्रकार का पदार्थ सामग्री दिखाई देता है। स्वप्न देखते हो कि मैं राजा बन गया हूँ, तो क्या सही सही आप राजा बन जाते हैं? यदि मान लो आप राजा हैं, तो आप देख रहे हैं मैं भिखारी बन गया, सड़क पर भीख मांग रहा हूँ, तो जब आप नींद से जागते हो तो क्या सही सही आप भीख मांगते रहते हो? फिर भी आत्मा बहुरूपी दिखाई देती है। कि जैसे उदाहरण बता रहे हैं, क्या सही सही आप राजा बन जाते हैं? यदि मान लो आप राजा हैं, तो आप देख रहे हैं मैं भिखारी बन गया, सड़क पर भीख मांग रहा हूँ, तो जब आप नींद से जागते हो तो क्या सही सही आप भीख मांगते रहते हो? फिर भी आत्मा बहुरूपी दिखाई देती है। कि जैसे उदाहरण बता रहे हैं, आकाश के नीचे बहुत सारे घड़े रख दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए। जितना बड़ा घड़ा है उतना उसमें आकाशयासुर दिखाई देगा। छोटे घड़े में छोटा दिखाई देगा, बड़े घड़े में बड़ा दिखाई देगा, दिखाई सब में देगा। तो उसी प्रकार कर रहे हैं कि ये मायातीत, ये जगत मायातीत है। जिस शरीर में आती है उसके गुण भाव को वे स्वीकार करके वैसा वर्तन करने लगता है। सत्व रज तम। तम हमेशा अहंकारी होता है, दुर्गुणों से भरा होता है। दूसरे के गुणों को भी वो दुर्गुण में बदल देता है। और सत्य गुण सर्वोपरि है। सत्य गुण के दिए को अपने सर पे रखना चाहिए। रजोगुण भी ठीक है, ब्रह्मवादी है जरूर, लेकिन अपनी मनोकामना के लिए लगा रहता है। ये हुआ तो ये पूर्ण हो, वो हुआ तो वो पूर्ण है। इस प्रकार से तमाम मनोकामना पूर्ण करने में लगा रहता है। तो कह रहे हैं, रूपावली माया कांड ये विविध स्वरूप वाला प्रतीत होता है जब उसके गुणों में रम जाता है। जैसे मान लीजिए 5 दोस्त हैं, तो 5 अलग अलग गुण है, 5 के अलग अलग भाव हैं।